Hello everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about burns. अब देखो बर्न क्या होता है। बर्न मतलब कि जलना, ठीक है। जो बेसिकली हमारा ये बर्न है, ये क्या है, एक टाइप की इंजरी है जो हमारे स्किन को अफेक्ट करती है, ठीक है। बर्न्स refers to injury to the skin or other tissues caused by exposure to heat, chemicals, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिएशन। अब जो हमारा ये बर्न है ना, ये किसी भी हीट, केमिकल, रेडिएशन से भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ बर्न। अब जो हमारी डिग्री ऑफ बर्न है क्या करती है, जो हमारी बर्न्स की सीवियरिटी होते हैं ना उसको आइडेंटिफाई करती है कि हमारा जो बर्न है वो कितनी डिग्री तक हो रखा है, कितना सीवियर हमारा बर्न है, ठीक है। ये बेसिकली 4 टाइप्स में क्लासिफाइड कर रखा है, ठीक है। तो क्या हमारे पास फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली डिग्री क्या है बर्न्स की, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सुपरफिशियल बर्न्स दैट अफेक्ट ओनली टॉप लेयर ऑफ स्किन दैट इज एपिडर्मिस। जो हमारी स्किन है उसके 3 लेयर होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, फिर होता है डर्मिस और थर्ड होता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, मिडल लेयर को हम बोलते हैं डर्मिस और जो हमारा लोअर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो जो हमारा ये फर्स्ट डिग्री बर्न है ये सिर्फ हमारे टॉप मोस्ट लेयर को अफेक्ट करेगा, जो क्या है एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। दे टिपिकली cause redness, pain, minor swelling such as sunburn। अब जो हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न है ये हमारे एपिडर्मिस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें हमें सिम्टम्स क्या आएंगे, पेन आएगा, जो भी हमारा एरिया वहाँ पे क्या आएगी, रेडनेस आएगी और हल्की फुल्की स्वेलिंग आ जाएगी। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सनबर्न, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सेकेंड डिग्री बर्न। इसमें क्या होगा, जो हमारे एपिडर्मिस लेयर है और जो हमारा डर्मिस लेयर है दोनों अफेक्ट होंगे, ठीक है। अफेक्ट्स बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इट रिजल्ट्स इन रेडनेस, ब्लिस्टर्स, सीवियर पेन में लीड टू स्कारिंग। इसमें क्या होगा, जो भी हमारी स्किन अफेक्ट हो रखी है वहाँ पे रेडनेस आएगी और ब्लिस्टर्स क्या होता है, छाले, जिनको फफोले बोलते हैं ना वो होते हैं हमारे ब्लिस्टर्स, वो भी आएंगे। और क्या आएगी, सीवियर पेन, क्योंकि जो हमारी एपिडर्मिस लेयर पे नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आएगा और स्कारिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होगा, इसको हम फुल थिकनेस बर्न बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एपिडर्मिस, डर्मिस और हम जो हमारा हाइपोडर्मिस है तीनों लेयर अफेक्ट हो जाएंगी और जो हमारे नर्व्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। फुल थिकनेस बर्न, दिस बर्न्स डैमेज द एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस तीनों की तीनों लेयर अफेक्ट हो जाएंगी इस वाले केस में, ठीक है। कैन अपीयर चार्ड और वाइट एंड कैन कॉज नमनेस ड्यू टू नर्व डैमेज। अब जो हमारी ये है हाइपोडर्मिस, अगर ये भी इफेक्ट हो गया तो जो हमारी नर्व्स वो भी डैमेज हो जाएंगी, तो हमें नमनेस आ जाए, कोई भी पेन फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हमारी जो ये बर्न है वो रिकवर करेगा ना तब हमें पेन फील होगा, ठीक है। और जो हमारी स्किन होगी ना वो वाइट कलर की हो जाएगी। जो हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न और सेकेंड डिग्री बर्न था उसमें रेड कलर की स्किन हो रखी थी, लेकिन जो हमारा थर्ड डिग्री बर्न है उसमें हमारी स्किन वाइट कलर की होगी, ठीक है। अब जो हमारी फोर्थ डिग्री बर्न है वो क्या है, मोस्ट सीवियर बर्न है, एक्सटेंडेड इवन डीपर इनटू मसल्स, टेंडन्स एंड बोन्स। जो हमारे हाइपोडर्मिस लेयर है ना उसके नीचे क्या होते हैं, हमारे बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे 4 डिग्री बर्न है ये हमारे बोन्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर जाएगा। जो हमारी बोन्स की सीवियरिटी होगी ना वो बोन्स तक पहुंच जाएगी। और जो हमारे ये बर्न है ना
ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, हमें इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन चाहिएगी इस केस में। देखो ये हमारे क्या है, लेयर्स ऑफ स्किन। इसमें जो हमारे एपिडर्मिस है ये कौन से उसमें इफेक्ट हो रहा था, ये हो रहा था हमारे फर्स्ट डिग्री बर्न में। ठीक है, फिर जो हमारा एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है वो किसमें इफेक्ट होगा, सेकंड डिग्री बर्न में। फिर जो हमारे तीनों लेयर्स हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये इफेक्ट होंगे थर्ड डिग्री बर्न में। और जो हमारे फोर्थ डिग्री बर्न होगा उसमें जो हमारे यहाँ पे बोन्स वगैरह होते हैं, मसल्स होते हैं, वो भी इफेक्ट हो जाएंगे फोर्थ डिग्री बर्न में। ठीक है, और जो हमारे ये है 5 लेयर, ये हमारे एपिडर्मिस के ही लेयर है। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूडियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पॉन्सम और स्ट्रेटम बेसिले, ये हमारे एपिडर्मिस के ही लेयर है, 5 लेयर। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग एंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉजेज बेस्ड टाइप्स ऑफ बर्न। वो थे हमारे डिग्रीज ऑफ बर्न, और ये हमारे क्या है, कॉजेज के बेस पे जो हमारे बर्न्स के टाइप्स हैं वो हमारे 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास थर्मल बर्न्स। जो हमारे थर्मल बर्न्स है वो क्या करेंगे, जो भी हमारे फ्लेम्स या फिर जो भी हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है उसके एक्सपोज में आने से हमें ये बर्न हो सकता है। फिर है केमिकल बर्न। कोई भी हार्मफुल हैजार्डियस केमिकल है अगर वो हमारे बॉडी के ऊपर गिर गया तो भी हमें ये बर्न कॉज कर सकता है। फिर इलेक्ट्रिकल बर्न्स, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारे बर्न को कॉज कर सकता है। फिर रेडिएशन बर्न्स, जो भी हमारे एक्स रेज हैं, न्यूक्लियर रेज हैं, वो भी हमें ये बर्न कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हमारे पास का थर्मल बर्न, caused by exposure to flames or hot objects, steam और hot liquids। अब जो हमारे थर्मल बर्न है वो क्या करेगा, फ्लेम्स, हॉट ऑब्जेक्ट्स, स्टीम और हॉट लिक्विड के कारण ये कॉज हो सकता है। फिर हमारे पास है केमिकल बर्न्स, रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद corrosive substances like acids और alkaline metals। अगर हम किसी भी हार्मफुल एसिड के कांटेक्ट में आ गए या फिर जो हमारे अल्कलाइन मटेरियल उनके कांटेक्ट में आ गए तो हमें ये कॉज हो सकता है। फिर है इलेक्ट्रिकल बर्न्स, अकर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द बॉडी डैमेजिंग टिश्यूज अलोंग इट्स पाथ। ये कब होगा, जब हमारा कोई भी वो है बॉडी पार्ट किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के उसमें आ गया कॉन्टैक्ट में तो वो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। फिर हमारे पास क्या रेडिएशन बर्न्स, ये क्या करेगा, caused by over exposure to ionizing radiation like from X-rays और nuclear radiation। जो भी हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं अगर हम उनके कांटेक्ट में ज़्यादा रहेंगे तो हमें ये बर्न हो सकता है। ठीक है, देखो हमने पहले क्या पढ़ा, डिग्रीज ऑफ बर्न पढ़ी, वो थे हमारे 4, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। अब हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बर्न बेस्ड ऑन कॉजेस। इसमें भी हमारे पास 4 टाइप्स थे। फर्स्ट क्या था, थर्मल बर्न थे, फिर थे केमिकल बर्न्स, फिर इलेक्ट्रिकल बर्न्स और फिर थे रेडिएशन बर्न्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। जो अभी हमारे बर्न हो रहे हैं उनके कारण हमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेडनेस। जो भी हमारा एरिया अफेक्ट हो रखा होगा वहाँ पे हमें रेडनेस आएगी। फिर क्या है, पेन। पेन कब होगा, जब हमारी नर्व एंडिंग्स डैमेज नहीं होंगी ना, तब हमें पेन फील होगा। जो हमारे 4 डिग्री बर्न है और जो हमारे वो हैं 3rd डिग्री बर्न, उनमें जो हमारी नर्व्स है वो डैमेज हो रही थी तो वहाँ पे हमें नंबनेस आ रही थी। लेकिन जो हमारा 1st डिग्री बर्न है और जो हमारा 2nd डिग्री बर्न है वहाँ पे हमें पेन फील होगा। ठीक है, फिर है ब्लिस्टर्स। जो भी हमारा बर्न एरिया है वहाँ पे हमें छाले आएंगे। फिर है स्वेलिंग। हमें जो भी हमारे एरिया इफेक्ट हो रखे हैं वहाँ पे हमें सूजन भी आ सकती है। फिर है वाइट एंड स्किन। जो भी हमारा एरिया जल गया होगा वहाँ से हमारी स्किन क्या हो जाएगी, वाइट कलर की हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, पेलिंग स्किन। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हमारा हाथ जल गया तो जहाँ से हमारा हाथ जला हुआ होगा ना, जैसे जैसे हमारी जो स्किन है वो रिकवर करेगी तो वहाँ से हमारी स्किन फटने लग जाएगी, पील ऑफ हो जाएगी। ठीक है,
जब हमारी स्किन पील ऑफ हो जाएगी वहाँ पे हमारी न्यू स्किन आ जाएगी। फिर है नमनेस और टिंगलिंग। जो भी हमारा बर्न एरिया होगा वहाँ पे हमें क्या होगा, नम फील होगा, कोई भी पेन फील नहीं होगा अगर हमें जो हमारी नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी तो। फिर है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर जो हमारे बर्न है वो ज़्यादा हो रखा है, सीवियर हो रखा है, तो हमें ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर है शोक। अगर हमारी फुल बॉडी अफेक्टेड है, मतलब हमारी 60 to 70% बॉडी अफेक्टेड है, तो हम शॉक में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है वो देखेंगे हम कि जो हमारी बॉडी है वो कहाँ कहाँ से अफेक्टेड है, कहाँ कहाँ से जली हुई है। ठीक है, फिर क्या है, बर्न क्लासिफिकेशन। जो भी हमारा बर्न है ना उसको हम क्लासीफाई करेंगे कि वो कौन सी डिग्री का बर्न है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और क्या करेंगे, जो भी हमारा बर्न है वो किस वजह से हो रखा है उसके बेसिस पे हम उस बर्न को क्लासीफाई करेंगे। सपोज हमें क्या है, हमें केमिकल बर्न है, ठीक है, हमें पता लगा कि हमारा केमिकल बर्न है, फिर हम देखेंगे हमारा जो बर्न है वो कितने डिग्री का है, फर्स्ट का, सेकेंड का, कितनी का है। ठीक है, तो उस बर्न को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, रूल ऑफ 9। जो हमारा रूल ऑफ 9 है वो क्या है, उसमें हम जो हमारा बॉडी का टोटल सरफेस एरिया है उसको मॉनिटर करते हैं कि जो हमारा बर्न है उसके कारण जो हमारी बॉडी को कितना अफेक्ट हो रखा है। ठीक है, मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय बर्न विच हेल्प डिटरमाइन सीवेरिटी। अब जो हमारा रूल ऑफ 9 है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, टोटल बॉडी सरफेस एरिया को मॉनिटर करेंगे ताकि हमें बर्न की सीवेरिटी का पता लग जाए। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, रूल ऑफ 9 है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे चिल्ड्रन होते हैं और जो हमारे अडल्ट होते हैं उनका दोनों क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है, इसमें जो हमारे फुल बॉडी पार्ट्स है ना उनको हम मॉनिटर करेंगे कि हमारा जो बर्न परसेंटेज है वो कितनी है। उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारे जो बर्न है वो कितनी सीवियर है। देखो जैसे अडल्ट के केस में क्या है, जो हमारा हेड है वो है 9%, बैक है 18%, चेस्ट है 18%, लेफ्ट आर्म है 9%, राइट आर्म है 9%, पेरिनियम एरिया क्या है 1%, राइट लेग 18%, लेफ्ट लेग 18%। ठीक है, सपोज करो हमारा पेशेंट है, उसका राइट आर्म और लेफ्ट लेग अफेक्टेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे परसेंटेज 9 + 18 कर देंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या आएगा 27%। तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि हमारा जो बर्न है वो 27% हो रखा है। ठीक है, इस ऐसे हम अपनी बर्न की सिवियरिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे चिल्ड्रंस हैं उनका केस में क्या होगा, हेड होगा 18%, बैक है 18%, चेस्ट है 18%, राइट आर्म 9%, लेफ्ट आर्म 9%, पेरिनियम है 1%, राइट लेग 13.5%, लेफ्ट लेग 13.5%। ठीक है, ऐसे हम अपने बर्न की सिवियरिटी को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रूल ऑफ 9। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरे। एक्सरे हम क्यों करेंगे, अगर हमारे जो बोन्स हैं और जो हमारे मसल्स हैं वो एक्सपोज हो रखे हैं बर्न के कारण। ठीक है, तो उनको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। फिर है कल्चर। कल्चर करवाएंगे, अगर कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रखा है बर्न के कारण तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, कल्चर कराएंगे। फिर है एबीजी एनालिसिस। अब जो हमारे एबीजी है वो क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस, उसको हम मॉनिटर करेंगे। फिर है ब्लड टेस्ट करवाएंगे और क्या करेंगे, इमेजिंग स्टडीज जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी और एक्सरे। ठीक है, तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे 2 टाइप्स होते हैं,
एक होता है हमारा ऑन साइट मैनेजमेंट। सपोज जो भी हमारा वो था एरिया जहाँ पे हमें बर्न हुआ, ठीक है, वहाँ पे जो हम केयर प्रोवाइड करेंगे ना उसको हम बोलते हैं ऑन साइट मैनेजमेंट। और जो केयर हम देंगे मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, उसको हम बोलते हैं इन द मेडिकल केयर सेंटर। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ऑन साइट मैनेजमेंट। उसी जगह पर हम क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। इफ पेशेंट क्लोथ्स आर ऑन फ्लेम्स, ask him to stop, lie on ground, cover with blankets and remove the blanket as soon as flames are put off। इसमें क्या करेंगे हम, देखो सपोज जो हमारा पेशेंट है उसके जो कपड़े हैं उनमें आग लगी हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आप फ्लोर पे लाई डाउन कर लो, ठीक है। और कोई ब्लैंकेट लेके आएंगे, उसको हम ब्लैंकेट से कवर करेंगे ताकि जो हमारे फ्लेम्स है ना वो बुझ जाए, आग बुझ जाए। और जब हमारी वो आग है वो बुझ जाएगी तो हम ब्लैंकेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, रेस्क्यूअर टू चेक फॉर एबीसी एंड डिलीवर सीपीआर अकॉर्डिंगली। अब जो हमारा एबीसी है वो क्या होता है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। जो भी हमारा रेस्क्यूअर है अगर उसको सीपीआर आता है तो वो क्या करेगा, उसको एयरवे को मेंटेन करेगा, फिर क्या करेगा, ब्रीदिंग को असेस करेगा और जिसको सर्कुलेशन उसको भी असेस करेगा। जब हमारे एबीसी असेस हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सीपीआर दे देगा। सीपीआर क्या होता है हमारा, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा कार्डियक फंक्शन है और जो हमारा पल्मोनरी फंक्शन है, ब्रीदिंग फंक्शन है, उसको वो रिवाइव करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, पुट बर्न बॉडी पार्ट अंडर रनिंग वाटर और इमर्स्ड इन अ बकेट ऑफ वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब क्या करेंगे हम, जो भी हमारा बॉडी पार्ट बर्न हो रखा है उसको हम रनिंग वाटर के अंदर रख देंगे या फिर एक बकेट में पानी फिल करेंगे और जो भी वो पार्ट है, फॉर एग्जांपल कि उसका हाथ जला हुआ है तो हम उसके हाथ को बकेट में डिप कर देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स ताकि उसको जलन फील ना हो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कवर विद क्लीन क्लॉथ एंड शिफ्ट टू नियरेस्ट मेडिकल सेंटर। फिर जो भी हमारा पेशेंट है उसको हम कवर करेंगे किसी ब्लैंकेट से, किसी भी कपड़े से, और फिर इसको हम मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ठीक है। डू नॉट अप्लाई एनी लोकल एजेंट ऑन वुंड। जो भी हमारा वुंड होगा, जला हुआ पार्ट होगा, वहाँ पे हमें कोई भी लोकल एजेंट को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑन साइट मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन द मेडिकल केयर मैनेजमेंट। जो भी हमारे हॉस्पिटल्स में होता है वो कैसे मैनेज करेंगे हम। फिर क्या है, असेस फॉर एबीसी एंड सीपीआर टू बी गिवन अकॉर्डिंगली। एबीसी क्या था, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, उसको हम मॉनिटर करेंगे और फिर क्या देंगे, हम सीपीआर देंगे, ठीक है। रिमूव क्लॉथ एंड असेस बर्न डेप्थ एंड सीवियरिटी। जो भी क्लॉथ होंगे पेशेंट के उसको हम रिमूव करेंगे और उसकी डेप्थ को और सीवियरिटी को हम असेस करेंगे कि हमारा जो बर्न है वो कितना सीवियर है, कहाँ तक हमारा एरिया बर्न हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, वेट द पेशेंट। जो भी हमारे पेशेंट है ना उसको हम वेट करेंगे कि उसका वेट कितना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टार्ट वाइट वोर आईवी लाइंस फॉर इन्फ्यूजन ऑफ आरएल। फिर क्या करेंगे, हम आरएल देते हैं। आरएल क्या होता है, हमारा रिंगर्स लैक्टेट होता है। जो भी हमारा फ्लूइड लॉस हो रखा है ना उसको पूरा करने के लिए हम क्या देते हैं, आरएल देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा वाइट फेस का नीडल का कैनुला होता है उसको हम इंसर्ट करेंगे ताकि जो भी हमारी नर्व्स है ना वो ज़्यादा जल्दी ब्लॉक ना हो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन इनहेलेशन टू बी स्टार्टेड इफ एविडेंस ऑफ इनहेलेशन इंजरी। अगर हमें कोई भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए। फिर क्या है, ड्रेस द वुंड विद सिल्वर सल्फेडाइज्ड ड्रेसिंग, जिसको हम बोलते हैं एसएसडी। अब जो भी हमारा वुंड है उसको हम क्या करेंगे, ड्रेस कर देंगे, मतलब उसके ऊपर क्या पट्टी लपेट देंगे जो कि होती है हमारी सिल्वर सल्फेडाइज्ड ड्रेसिंग बोलते हैं उसको, जो हमारे बर्न्स के लिए स्पेशलाइज्ड है, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। जो भी हमारा इनपुट आउटपुट चार्ट है उसको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। फिर क्या है, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज पर प्रिस्क्रिप्शन। जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है किसी भी फिजिशियन के द्वारा, उसको हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। और हम मॉनिटर करेंगे जो भी हमारा वुंड है वो कितना ठीक हो रहा है, ठीक है। उसकी जो वुंड हीलिंग है वो कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, ठीक है। तो ये था हमारा बर्न्स। बर्न्स में क्या था, बर्न्स हमारी एक टाइप की इंजरी थी जो हमारे स्किन को अफेक्ट कर रही थी, ठीक है। और जो हमारा बर्न है उसकी हमारे पास 4 डिग्री थी, जो थी 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न और 4th डिग्री बर्न। फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ बर्न बेस्ड ऑन कॉजेज। इसमें हमारे पास 4 थे, एक था केमिकल बर्न, फिर था इलेक्ट्रिसिटी बर्न, फिर था रेडिएशन बर्न और एक था थर्मल बर्न, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।